नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रसार में आप सबका स्वागत है। आज विश्लेषण करेंगे 42 वर्षीय एक ऐसे युवक की कुंडली का जिन्होंने अपने जीवन में पद, प्रतिष्ठा, यश, सम्मान, कीर्ति सब कुछ प्राप्त किया। तो ऐसी कुंडली को हम राजयोग कारक भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं कुंडली की स्थिति। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो लग्न के स्वामी ग्रह हैं वो मंगल देव हैं और एकादश स्थान में बैठे हुए हैं। तो इनकम के हिसाब से यह बात ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इस कुंडली में जो भाग्य के स्वामी हैं वो चंद्र ग्रह हैं और वो सप्तम स्थान में अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। वहीं सप्तम स्थान में शुक्र ग्रह भी बैठे हुए हैं। और यह बात हम अक्सर कहते हैं कि सप्तम स्थान में या तो कोई ग्रह होना नहीं चाहिए और अगर है तो वो शुभ ग्रह होना चाहिए, क्योंकि शुभ ग्रह की स्थिति होने से व्यक्ति को अच्छी पत्नी प्राप्त होती है। अच्छी पत्नी से हमारा तात्पर्य यह है कि जहां उनके विचारों में समानताएं रहती हैं। और यहाँ भाग्य का स्वामी उच्च का होके सप्तम स्थान में बैठा हुआ है तो पत्नी अच्छी भी होती है और शादी के बाद भाग्योदय का भी योग होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय शादी के बाद, यानी शादी के बाद या तो उसके प्रमोशंस हो जाते हैं या कई बार पत्नी नौकरी करती है। इनकी स्थिति में यह है कि इनकी पत्नी नौकरी करने वाली हैं, ये खुद भी नौकरी करने वाले हैं। चलो आगे चर्चा करते हैं। यह वृषभ राशि की कुंडली है। इनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है और वृषभ राशि के अंतर्गत हुआ है। और वृषभ राशि वाले ज़्यादातर मेहनत के मामले में पीछे नहीं हटते हैं। विशेषकर इन लोगों को पढ़ने लिखने का शौक होता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक सीखने की आदत रहती है और कुछ न कुछ ये पढ़ते रहते हैं। और इस पत्रिका में जो विद्या स्थान है उसके स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति है और देवगुरु बृहस्पति दशम स्थान में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब पंचमेश का दशम स्थान से संबंध होता है, चूंकि पंचम स्थान त्रिकोण स्थान है और दशम स्थान केंद्र स्थान है, और जब केंद्र और त्रिकोण का स्थान का जब आपस में संबंध होता है तो ऐसा व्यक्ति जो सीखा हुआ होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, उसी के अनुरूप व्यक्ति को काम करने के लिए मिलता है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति पंचम के कारक हैं, दशम में बैठे हुए हैं, लिहाजा यह भी अध्यापक हैं और अध्यापक लाइन से जुड़े हुए हैं। पढ़ने पढ़ाने का इनको शौक है। अगली बात, इस पत्रिका में अष्टम स्थान में बुध और सूर्य की स्थिति है। अष्टम स्थान गूढ़ विद्याओं का स्थान है और अष्टम स्थान शोध का भी स्थान है। अष्टम स्थान में बुध की उपस्थिति होना इस बात का द्योतक है कि ऐसे व्यक्ति को सीखने की ललक होती है। ऐसा व्यक्ति भौतिकता के अलावा जो गूढ़ विद्याएं हैं, जैसे ज्योतिष या अन्य कोई विद्याएं,
ऐसा सीखने में रुचि लेता है, क्योंकि बुद्धि का स्वामी ग्रह बुध है और अष्टम स्थान मृत्यु के बाद यानी मृत्यु स्थान है, यानी गूढ़ स्थान है। तो यहाँ किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा चिंतन करना यह दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरी विद्याओं में निपुण होता है सीखने की, क्योंकि उसकी ललक होती है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात इस कुंडली में क्या है, जैसे धर्म स्थान में या नवम स्थान में राहु स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को नास्तिक बनाता है, या राहु व्यक्ति को अच्छे परिणाम देगा या बुरे परिणाम देगा, यह इस बात पर निर्भर होता है कि राहु किस ग्रह के उसके ग्रह स्वामी कौन है। जिस भाव में वो बैठा हुआ है उसके ग्रह स्वामी के ऊपर राहु की स्थिति निर्भर करती है। अब यहाँ पे ग्रह स्वामी चंद्रदेव हैं और वो उच्च के बैठे हुए हैं। दूसरी, इस पत्रिका में जो सबसे अच्छी बात है वो पता क्या है कि इस पत्रिका में कोई भी ग्रह न तो विपत्त तारे के अंतर्गत है, न वध तारे के अंतर्गत है और न ही प्रत्यय तारे के अंतर्गत है। क्योंकि पत्रिका में यदि कोई ग्रह वध, प्रत्यय या निधन तारे के अंतर्गत होता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित भाव से जो फल मिलने वाले हैं उनमें या तो कमी लाता है या उनमें परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो क्या इनको परेशानी नहीं होगी? होगी, क्योंकि बुध यहां अष्टम स्थान में है, एकादश भाव का स्वामी है। तो ऐसे व्यक्ति को पहले तो विपरीत परिस्थितियां आएंगी और विपरीत परिस्थितियां आने के बाद ही वह उन परिस्थितियों से आगे निकलेगा। इस तरीके से विपरीत राजयोग का निर्माण होगा और हुआ इनके साथ ऐसा। पहले इनको सर्विस लगी, फिर इनके पत्नी को सर्विस लगी और अभी वर्तमान में ही इनका यूपीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और ये क्लास 2 में नियुक्त हुए हैं। तो निश्चित तौर पे राजयोग वाली कुंडली इसको अपन कह सकते हैं। तो कुल मिला के किसी का भी भाग्य का निर्माण होता है तो उसमें एक तो कर्म प्रधान है, अध्ययन प्रधान है और लगातार सीखने और करने की ललक प्रधान है। और यदि यह सब बातें एक साथ हों तो निसंदेह व्यक्ति को सफलता मिलती है। आज के लिए इतना ही।